जय माता दी। या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आप सभी को चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। नवरात्रि यानी शक्ति की उपासना के दिन। ऐसी नवरात्रि साल में 2 बार आती हैं, एक चैत्र मास की नवरात्रि और दूसरी अश्विन मास की नवरात्रि। माना जाता है कि हमें इस दुर्ग से मुक्त होने के लिए देवी दुर्गा के आशीर्वाद और मार्गदर्शन की परम आवश्यकता होती है। तो चलिए चैत्र मास के इन 9 दिनों में प्रत्येक दिन देवी दुर्गा की पौराणिक कथाओं का श्रवण करते हैं। नवरात्रि का पहला दिन और इस दिन पूजा की जाती है माँ दुर्गा के प्रथम स्वरूप यानी माँ शैलपुत्री की। कहा जाता है जो भगत सच्चे मन से इन दिन माँ शैलपुत्री की पूजा करता है उसके जीवन की सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं और उसे शक्ति, साहस और सुख की प्राप्ति होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं माँ शैलपुत्री का जन्म कैसे हुआ और क्यों उन्हें पर्वतराज हिमालय की पुत्री कहा जाता है? नवरात्रि में दुर्गा के विभिन्न 9 रूपों की पूजा की जाती है, जिनमें पहले दिन शैलपुत्री और दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी और तीसरे दिन चंद्रघंटा, चौथे दिन कुष्मांडा व 5वें दिन स्कंद माता, छठे दिन कात्यायनी माता और 7वें दिन कालरात्रि और 8वें दिन महागौरी और 9वें दिन सिद्धिदात्री। यानी चैत्र मास के प्रथम दिन देवी दुर्गा के जिस रूप की पूजा होगी वह शैलपुत्री है। जैसे कि शब्द से ही इंगित होता है कि माता शैलपुत्री पर्वतराज हिमालय की पुत्री है। इनके आध्यात्मिक स्वरूप को देखा जाए तो हम देखते हैं कि उनका वर्ण श्वेत है। श्वेत रंग के वस्त्र धारण किए हुए हैं। उनके दाएं हाथ में त्रिशूल, बाएं हाथ में श्वेत कमल का पुष्प सुशोभित है। माँ शैलपुत्री वृषभ अर्थात बैल की सवारी करती है, जिसके कारण उनका एक नाम वर्षरूढ़ा भी है। तो आइए पहले नवरात्रि के दिन हम माता शैलपुत्री की कथा का श्रवण करते हैं। जैसे कि हम जानते हैं दक्ष प्रजापति की 60 कन्याएं थीं। इनमें सती नामक कन्या का विवाह दक्ष की इच्छा के विरुद्ध भगवान शिव से हुआ था। एक बार दक्ष प्रजापति ने महान यज्ञ का आयोजन किया तो भगवान शिव व माता पार्वती को छोड़कर सभी देवी देवताओं को निमंत्रण दिया गया। लेकिन जब माता सती को इस बात का पता चला कि उनके पिता प्रजापति दक्ष ने उन्हें इस महायज्ञ में नहीं बुलाया, माता सती ने महादेव से जाने की आज्ञा मांगी और दक्ष के आयोजन में जाने की इच्छा जताई। भगवान शिव के मना करने के बाद भी नहीं मानी माता सती दक्ष के आयोजन में पहुंच गई। जब प्रजापति दक्ष ने माता सती के समक्ष ही भगवान शिव का अपमान किया तो माता सती से यह सहन नहीं हुआ और उसने अग्नि में अपनी देह को भस्म कर लिया। अपनी पत्नी सती के वियोग में महादेव ने भी वैराग्य धारण कर लिया और तपस्या में लीन हो गए। इन्हीं प्रजापति दक्ष की एक और कन्या थी जिसका नाम था सवधा। इसका विवाह पितरों के साथ हुआ था। इन पितरों की 3 मानसी पुत्रियां थीं, मैना, धन्या और कलावती। एक समय ऐसा हुआ कि ये तीनों देवियां भगवान विष्णु का दर्शन करने के लिए सवित द्वीप पर पधारी और उसी समय 4 कुमार भी वहां पर पहुंच गए। वह चारों सिद्धगणों को देखकर सभी उठे
और अपने भक्ति भाव से आदर सत्कार किया, लेकिन पितरों की ये कन्याएं अपने स्थान से नहीं उठी। यह देखकर चारों कुमारों को क्रोध आ गया और उन तीनों को स्वर्ग से दूर होकर नर स्त्री बनने का श्राप दे डाला। इस श्राप को सुनकर तीनों कन्याएं उनके चरणों में गिरकर क्षमा याचना करने लगी। इन पर दया दिखाते हुए सभी कुमारों ने अपनी अलग अलग वरदान दिए। सबसे बड़ी कन्या को पर्वतराज हिमालय की पत्नी व माता पार्वती की माता बनने का वरदान दिया। दूसरी कन्या धन्या को महाराज जनक की पत्नी और देवी सीता की माता बनने का वरदान दिया, जिसमें तीसरी कन्या कलावती को वृषभानु वैश्य की पत्नी राधा की मां होने का वरदान मिला। वरदान पाने के उपरांत ये कन्याएं अपने घर लौट आई। वरदान के अनुसार देवी मां का विवाह पर्वतराज हिमालय से कर दिया गया। विवाह के पश्चात सभी देवी देवता देवी मैना व पर्वतराज हिमालय के पास पधारे। उन्हें कठोर तपस्या के द्वारा देवी उमा को अपनी पुत्री के रूप में जन्म लेने के लिए अनुरोध करने लगे। यह इसलिए आवश्यक था क्योंकि उस समय सभी देवी देवता तारकासुर नामक राक्षस के कोप से भयभीत थे, जिसे केवल महादेव का पुत्र ही मार सकता था। देवी सती के आत्मदेह के कारण यह कार्य पूर्ण नहीं हो सका। तब समय आ गया है इसे पूर्ण किया जाए। अब देवी सती को पार्वती के रूप में अपना अगला जन्म लेना था। देवताओं की आज्ञा लेकर हिमालय और उनकी पत्नी मैना तपस्या में लीन हो गई। देवी मैना ब्राह्मणों को भोजन उन्हें दान देती, देवी उमा की उपासना करती और देवी उमा की मिट्टी से मूर्ति बनाकर उन्हें तरह तरह के भोग उनको अर्पण करती। कभी निराहार रहकर तो कभी जल पर ही निर्भर रहती। एक बार तो देवी मैना ने वायु पर ही जीवन यापन किया और कठोर तप करते हुए 27 वर्ष बीत गए। इतने समय पश्चात जगदम्बा देवी अति प्रसन्न हुई, दर्शन देकर वरदान मांगने को कहा। तब देवी मैना ने उन्हें अपनी पुत्री रूप में जन्म लेने का वरदान मांगा। देवी उमा ने यह वरदान दिया और पर्वतराज हिमालय के घर माँ पार्वती के रूप में अवतरित हुई। हिमालय पर्वतों के राजा थे। पर्वतों को शैल भी कहा जाता है, इसलिए माँ पार्वती का एक नाम शैलपुत्री भी पड़ा। उनका एक नाम हेमवती भी है। तो ये थी माता शैलपुत्री कथा। आज प्रथम नवरात्रि के दिन माँ शैलपुत्री की पूजा आराधना उपासना की जाती है और स्नान आदि से निवृत्त होकर कलश स्थापना करें। माँ शैलपुत्री का चित्र रखें। देवी को कुमकुम और अक्षत अर्पित करें। शैलपुत्री का वर्ण श्वेत है, इसलिए आप उन्हें श्वेत पुष्प भी अर्पित कर सकते हैं। श्वेत रंग के मिष्ठान जैसे चावल और खीर इनको अत्यंत प्रिय है। माना जाता है कि माँ शैलपुत्री को वाराणसी शहर में बहुत प्रिय है और ये हमेशा निवास करती हैं माँ और भक्तों की मनोकामनाओं को पूर्ण करती हैं। तो ये थी चैत्र मास के प्रथम नवरात्रि की कथा। यदि आपको हमारी कथा अच्छी लगे तो कमेंट में ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय माता दी।